अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों को मौलाना रूमी की एक और हिकायत सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है हज़रत मूसा और चरवाहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में से गुज़र रहे थे कि उन्होंने एक चरवाहे की आवाज़ सुनी। वो बुलंद आवाज़ से कह रहा था, ए मेरे जान से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूँगा, मैं तेरी जुएँ चुनूँगा, तेरा लिबास मैला हो गया तो उसे धोऊँगा, नए नए कपड़े सी कर तुझे पहनाऊँगा, तेरे मोज़े फट गए हों तो वो भी सीऊँगा, ताज़ा ताज़ा दूध पिलाया करूँगा, और अगर तू बीमार हो जाए तो तेरे रिश्तेदारों से बढ़ चढ़ कर तेरी तीमारदारी करूँगा, तुझे दवा पिलाऊँगा, तेरे पैरों में की मालिश करूँगा। बंदा इस तरह चला जा रहा था तो उसके उसके वो चरवाहा दुनिया माफिया से बेखबर ऐसी ही बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू ये बातें किससे कर रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे कर रहा हूँ जिसने मुझे और तुझे पैदा किया और ये ज़मीन और आसमान बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ए बदबख्त, तू इसलिए बेपरवाह बकवास कहीं तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का ना रहा, बजाय मोमिन होने के तू काफिर हो गया। ख़बरदार, आइंदा ऐसी लायानी और फजूल बकवास मुँह से ना निकाली हो, अपने हलक में रुई ठोंस ले, तेरे इस कुफर की बदबू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ़, ये दूध लस्सी और रोगनी रोटियां हम मखलूक के लिए, कपड़ों के मोहताज हम हैं। हक ताला इन हादसों से बेनियाज है। अगर तूने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो याद रख, गैरत हक आतिश बनकर कायनात को जला डालेगी। खुदा ऐसी खिदमतों से बेपरवाह है। वो ना बीमार पड़ता है, ना उसे तीमारदारी की ज़रूरत है, ना उसका कोई रिश्तेदार है। तो वो दूध तो वो पिए जिसका बदन और उम्र बढ़ने वाली हो और जो ज़ौफ़ महसूस करता हो। बहरहाल, हज़रत मूसा के गैज़ व गज़ब में भरे हुए अल्फाज सुनकर चरवाहे के औसान ख़ता हो गए। खौफ से थर थर काँपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, ए खुदा के जलीलुल कदर नबी, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे निदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते हुए चरवाहे ने एक आह सर्द खींची और अपना गिरेबान तार तार किया और दीवानों की तरह सर पर खाक उड़ाता हुआ गायब हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर पहुँचे तो खुदा ने उनसे फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू इस दुनिया में फसल के लिए यानी जुदाई के लिए आया है या वसल यानी मिलाप के लिए आया है? ख़बरदार, इस काम में एहतियात कर और जहाँ तक तुझसे हो सके फ़िराक की हद में कदम मत धर। हमने अपनी मखलूक में से हर शख्स की फ़ितरत अलग बनाई है और हर फ़र्द को दूसरों से जुदा अकल बख्शी है। जो बात एक के हक़ में अच्छी है, वही बात दूसरे के हक़ में बुरी है। वही दूसरे के लिए जहर का हुक्म रखती है। एक के हक़ में तरियाक का असर रखती है, वही दूसरे के लिए जहर का हुक्म रखती है। एक के हक़ में नूर है तो दूसरे के हक़ में नार। एक के लिए गुलाब का फूल और दूसरे के लिए कांटा। हमारी ज़ात पाकी और नापाकी से मुबर्रा है। और ए मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इससे हमारी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुँचता है। उसे पैदा करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश बरसाएं। जो शख्स जिस ज़ुबान में भी हमारी हम्दो सना करता है, उससे हमारी ज़ात में कुछ कमी बेशी नहीं होती, बल्कि जो मोती उसके मुंह से निकलते हैं उनसे मद्दाह करने वाला खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिन और हाल देखते हैं। ए मूसा, खिरदमंदों के आदाब और हैं, दिल जलों और जान हारों के आदाब और। हज़रत मूसा ने जब खुदा का ये अताब आमेज़ खिताब सुना तो सख्त परेशान हो गए। बारगाह इलाही में नहायत निदामत और शर्मसारी से अर्ज़ करने लगे कि फिर इसी इस्तराब व बेचैनी की हालत में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल चले गए। इसके कदमों के निशान देखते देखते इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए। सहरा व बियाबान की खाक छान मारी, लेकिन चरवाहे का कहीं पता न चला। कहते हैं कि दीवानों का नक्शे पा
فروزن کے نقشے پا سے الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے اپنی تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں چاہے بلا تکلف کہے۔ تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا جو کچھ کہوں۔ میرے دل کا تو خون ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسپِ تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جسم میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا حال مت جان۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں ہے۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان الرحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کا مورل ہے۔ کیسی رہی کہانی؟ آپ کمنٹس ضرور دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔